स्कूल आ गया आपके घर। यहाँ हमारी कक्षा की एक छात्रा है मीना और एक गजराज बच्चा है जो नहीं आ रहे हैं लगभग 1 महीने से ऊपर। इनकी वजह से आज सारे बच्चे यहीं पढ़ने आए हैं। इनकी मम्मी इनकी भोजन की व्यवस्था बनाएगी, इनको MDM देंगी और साथ में यही पढ़ाई होगी। तुम नहीं आओ, हम तुम्हारे घरे आगे पढ़ावे खिलाने, ठीक है? बताओ। ग्राम लकारा के शिक्षक हैं अमित वर्मा जी, और उन्होंने ऐसे 2 बच्चे जो गरीब परिवार से आते थे और जो स्कूल नहीं आ रहे थे, तो उनके घर में जाके क्लास लगाने की एक सराहनीय पहल की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार के प्रयासों से समाज में ज़रूर चेंज आ सकता है और माता पिता की सोच में भी बदलाव लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए। हमारे विद्यालय में सभी सुयोग्य शिक्षक हैं और सभी परास्नातक और B.Ed धारी हैं। हमारे विद्यालय में प्रतिदिन नवाचार कुछ ना कुछ होता रहता है और विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को गोष्ठी भी होती है, जो साप्ताहिक गोष्ठी होती है, जिसके तहत हम लोग पहल करते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको कैसे हम निपुण लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे, किस आधार पे हम उन्हें लेकर जाएंगे। और ये दोनों बच्चे मीना और गजराज लगभग 15 दिन के ऊपर से नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने कक्षा के मॉनिटर को भेजा। उसने उनके माँ से कहा, उस दिन ये दोनों लोग उपस्थित थे तो उन्होंने उस समय भी नहीं भेजा। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा, सर मैं जाना चाहूँगा बच्चों के साथ वहाँ, और मैं गया। फिर मैंने वहाँ जाके उनसे कहा कि आप बच्चों को क्यों नहीं भेजते, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि हम मज़दूर हैं, हमारे बच्चे भी मज़दूर बनेंगे, पढ़ लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा। फिर मैंने अपने बच्चों से उनके संवाद कराए, जो मैंने पढ़ाया है या जो बच्चों ने सीखा है। कई सारे अभिभावकों ने वहाँ हमारे बच्चों से पूछा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वहाँ कक्षा भी चलाई और उनकी माताजी ने ये देखा कि बच्चे जो कक्षा में नियमित आ रहे हैं उनको अच्छा ज्ञान है, वो हर विषय में पारंगत हो चुके हैं। उस चीज़ को जानते हुए उन्हें यह आभास हुआ कि हमें अपनी बिटिया को, मीना को और गजराज को निरंतर स्कूल भेजना पड़ेगा। और मीना अभी लगभग उसी दिन के बाद नियमित हो गई है, प्रतिदिन समय अनुसार विद्यालय आती है, हर गतिविधि में प्रतिभाग कर रही है। क्या करें अम्मा? देखो एक कहानी सुना रहे दादा, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक राम प्यारी और रामदास थे, 2 लोग, 2 जने अंधे थे। कैसे थे? अंधे। तो 2 जने जब, अम्मा सुन लो कहानी। राम प्यारी खाना बनाए तो थे और कोनो न कोनो जानवर उनके घर में घुस के खाना खा जाए। चाहे खुशबू सूंघ लेते जानवर, कुत्ता वगैरह खुशबू सूंघ लेते, खुशबू सूंघी हो जाए, खाना खा गए। 2 जने परेशान। कोनो गांव वाले ने सलाह दी कि जब तुम्हारी घरवाली खाना बनाए तो तुम डेयरी पे बैठ के डंडा ठोको, जिसे वो कोई जानवर न घुस पाए। सही सलाह दी कि खराब सलाह दी? बताओ दादा। कहा दादा सही सलाह दी कि खराब? सही सलाह दी। अब 2 जने खाना खाने लगे। बन जाते तो जानवर ना घुसो। उनको एक मोड़ा होगा, मोड़ा बहुत वो भलो चंगो हो, अच्छे खासे बाकी हाथ पाँव सब साजो होता। धीरे धीरे मोड़ा बड़ो हो, मोड़ा की शादी हो गई, राम द्वारे और रामदास खत्म हो गए। अब सुन लो दादा, अब मोड़ा की जब शादी हो गई तो कहो बहू आई। अब बहू जब भी खाना बनाए अंदर तो मोड़ा दरवाजे पे बैठ जाए और डंडा ठोके। डंडा